आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि इस वक्त इस दुनिया में इलेक्ट्रिक कारें बनाने की एक दौड़ और एक तरह का खबरदारी है कि दुनिया भर के ऑटो मेकर्स जो हैं वो अपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं और कंज्यूमर भी आजकल बेहतर से बेहतर इलेक्ट्रिक गाड़ी की तलाश में रहते हैं। ये इलेक्ट्रिक कारें अभी इस वक्त इंतहाई महंगी हैं और इनकी महंगे होने की सबसे बड़ी वजह जो इनका एक मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक बैटरी, जो कि आजकल कारों में ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल हो रही हैं, वो इंतहाई महंगी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कारों की कीमत बहुत ज़्यादा है। और इन इलेक्ट्रिक कारों के बनाने वालों की हर वक्त कोशिश रहती है कि वो बेहतर से बेहतर बैटरी के साथ ज़्यादा रेंज तक चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो सोचने की बात यह है कि यार ये इलेक्ट्रिक कंपनीज जो हैं वो इन गाड़ियों के छतों पर सोलर प्लेटें क्यों नहीं लगा देती, जिससे इन इलेक्ट्रिक कारों की जो मोटर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी हासिल करके दिन के वक्त लंबे फासले तय कर सके, या इन कारों की जो बैटरीज हैं वो इन सोलर प्लेटों से एनर्जी हासिल करके चार्ज होती रहें। ये एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रिक कारों की टेक्नोलॉजी और इस इंडस्ट्री के इतने ज्यादा डेवलप हो जाने के बावजूद हमें ये आम नजर नहीं आता। इसकी चंद वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि इन इलेक्ट्रिक कारों के अंदर आमतौर पर जो मोटर इस्तेमाल होती है वो 100 किलोवाट, 150 किलोवाट, 200 किलोवाट या उससे भी ज्यादा पावर की होती है। और हम अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम गाड़ी, एवरेज साइज की गाड़ी का जो छत है, उसका बोनेट और उसकी जो पिछली डिग्गी है या उसकी हैचबैग है, उसके ऊपर अगर हम अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल्स लगा भी दें तो उस एरिया के सोलर पैनल्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट, 2 किलोवाट से ज्यादा मेरे ख्याल में कोई भी जो इलेक्ट्रिक सोलर पैनल्स हैं वो इतने एरिया से 2 किलोवाट से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक कारों की जो डिमांड है, उनकी मोटर्स की जो डिमांड है, वो एक एवरेज साइज की गाड़ी के छत और उसके बोनट पे लगी सोलर प्लेटों की निस्बत बहुत ज्यादा है। लेकिन गाड़ियों की छत पे इस तरह के सोलर प्लेट्स लगाने वाले कॉन्सेप्ट से एक फायदा हम ले सकते हैं, वो ये कि इस तरह की एक गाड़ी के दिन के औकात चलने के दौरान या उसको धूप में पार्क कर देने से ये सोलर पैनल जो हैं वो उस गाड़ी की बैटरी को कुछ ना कुछ किसी हद तक जरूर चार्ज करने के काबिल हैं। तो ये चार्जिंग का अमल एटलीस्ट सोलर पैनल्स की मदद से किया जा सकता है और ये चार्जिंग प्रोसेस जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लीन और ग्रीन एनर्जी से किया जाएगा। तो इस तरह हम अपने ग्रिड पे अपनी गाड़ी की डिपेंडेंस जो है वो कम कर सकते हैं। इसी तरह के एक आइडिया को इस्तेमाल करके नेदरलैंड्स की एक कंपनी लाइट ईयर ने एक गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम भी लाइट ईयर जीरो रखा गया है। लाइट ईयर जीरो का मतलब यह है कि ये इनका इलेक्ट्रिक कार का, ये सोलर पैनल्स वाली कार का पहला मॉडल है। आज की वीडियो में हम इस कार के फीचर्स और इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज को समझेंगे। मेरा नाम है शान अहमद और आप देख रहे हैं देसी फिजिक्स चैनल। ये कंपनी लाइट ईयर नेदरलैंड्स में बनने वाली एक छोटी कंपनी है, यानी ये एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसने दुनिया भर में पहली दफा एक इलेक्ट्रिक सोलर पैनल से एनर्जी हासिल करने वाली गाड़ी बनाई है। और इस गाड़ी को डेवलप करने में, इस गाड़ी को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो खुद डेवलप की है और इस पर तकरीबन 6 साल सर्व किए हैं। और इन 6 सालों की मेहनत के बाद 2019 में पहली दफा इस गाड़ी का मॉडल जो है वो दुनिया को दिखाया गया, उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, शो किया गया। और ये कंपनी क्योंकि एक छोटा स्टार्टअप है इसलिए ये फिनलैंड की एक दूसरी कंपनी वॉलमार्ट ऑटोमोटिव्स के साथ मिलकर 2022 में इस गाड़ी की प्रोडक्शन स्टार्ट की गई। इस गाड़ी लाइट ईयर जीरो का जो छत है और इसका जो बोनेट है और इसकी जो हैच है बैक तक, एंड तक, उन सब के ऊपर इंतहाई एफिशिएंट सोलर पैनल्स नस्ब है। और ये सोलर पैनल्स जो हैं वो दिन के औकात में गाड़ी की बैटरी को चार्ज करते रहते हैं। इस गाड़ी के अगर इंजन की बात करें तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रिक हब मोटर्स इस्तेमाल की गई हैं। चारों टायरों के साथ एक एक हब मोटर नस्ब है और इन चारों मोटर्स की कंबाइंड पावर जो है वो 130 किलोवाट है। और इस कार के अंदर जो बैटरी है वो 60 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है। और गाड़ी की इस बैटरी को आम ग्रिड पर अपने घर पे या जो इलेक्ट्रिक कारों के चार्जिंग स्टेशन है उनके ऊपर चार्ज किया जा सकता है। और एक दफा फुली चार्ज होने के बाद ये गाड़ी 625 किलोमीटर की रेंज तक फासला तय कर सकती है। और दिन के औकात इस गाड़ी को चलाने से या इसको धूप में पार करने से इस गाड़ी की रेंज में सोलर पैनल्स की मदद से 70 किलोमीटर का एक दिन में इजाफा होता रहता है। यानी अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं तो बैटरी की कंज्यूम होने के साथ साथ, उसके खत्म होने के साथ साथ, वो बैटरी जो है वो सोलर पैनल्स की मदद से चार्ज भी होती रहती है। और एक दिन में गाड़ी धूप की मदद से, सोलर पैनल्स की मदद से जितना चार्ज होती है उस एनर्जी से गाड़ी को मजीद 70 किलोमीटर की रेंज मिलती है।
ये रेंज आम सनी डेज में जब दिन साफ हो तब मिलती है, और अगर क्लाउडी डेज हो, बादल हो, तो भी इसके सोलर पैनल्स इतने एफिशिएंट हैं कि ये एक दिन में तकरीबन 35 किलोमीटर तक गाड़ी की बैटरी के अंदर रेंज ऐड कर सकते हैं। और इस तरह एक साल के दौरान ये गाड़ी जो है वो 6000 किलोमीटर से लेके 11000 किलोमीटर तक सोलर एनर्जी से, सूरज की एनर्जी से चल सकती है। यहाँ मैं आपको बताता जाऊं कि दुनिया भर में इस वक्त ऑन एवरेज एक बंदा जो एक दिन में गाड़ी चलाता है, अपनी गाड़ी से फासला तय करता है, वो 70 किलोमीटर से कम है, वो तकरीबन 50-60 किलोमीटर के लगभग है। यानी ये गाड़ी एक दिन में सोलर एनर्जी से जितना बैटरी चार्ज कर रही है या जितनी रेंज हासिल कर रही है, वो एवरेज पर्सन का जो एक दिन में गाड़ी चलाने की रेंज है उससे ज्यादा है। तो जिस बंदे के पास ये गाड़ी होगी वो अपने एवरेज रूटीन के साथ जो गाड़ी चलाता है, उसकी वो ज़रूरियात जो हैं वो सोलर एनर्जी से और इन सोलर पैनल से पूरी होती रहेंगी। इस गाड़ी की डिज़ाइनिंग और इस गाड़ी की मोटर्स जो हैं वो इंतहाई एफिशिएंट हैं। इस गाड़ी की डिज़ाइनिंग इस तरह से की गई है कि सड़क के ऊपर दौड़ते हुए जो सामने से लगने वाली हवा की ड्रैग है, रुकावट है, वो इंतहाई कम है। इस वजह से इस गाड़ी की पावर कंजम्पशन जो है वो इंतहाई कम है और ये गाड़ी इंतहाई एफिशिएंट है। ये गाड़ी सिर्फ 10.5 किलोवाट आवर के बैटरी के इस्तेमाल से 100 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। दुनिया भर में बनने वाली दूसरी इलेक्ट्रिक कारों की तरह इस सोलर पैनल से चलने वाली गाड़ी लाइट ईयर जीरो के साथ भी एक मसला है, और वो मसला है इस गाड़ी की इंतहाई ज्यादा प्राइस। ये गाड़ी नवंबर 2022 से यूरोप में लॉन्च की गई और इस गाड़ी की एक यूनिट की प्राइस 2.5 लाख यूरो है, और ये यूरोप में रहने वाले लोगों के हिसाब से भी इंतहाई ज्यादा प्राइस है। सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर लोग ही इस तरह की गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का जो प्रोडक्शन रेट है वो इंतहाई कम है, क्योंकि ये कंपनी एक छोटे साइज की कंपनी है, कोई बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट से बनने वाली कंपनी नहीं। इसलिए इस गाड़ी की जो प्रोडक्शन है वो 1 यूनिट पर वीक है, यानी एक हफ्ते के अंदर गाड़ी का एक नया यूनिट तैयार होता है। इन वजूहात की बिना पर इस गाड़ी की बेहतरीन फीचर्स होने के बावजूद इस गाड़ी के आम होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, और इसी वजह से इस कंपनी लाइट ईयर ने इस गाड़ी लाइट ईयर जीरो की प्रोडक्शन जो है वो नवंबर 2022 में स्टार्ट करने के सिर्फ 3 महीने बाद बंद कर दी है। और इस गाड़ी की प्रोडक्शन को बंद करने का मकसद जो है वो ये है कि ये कंपनी लाइट ईयर सोलर पैनल्स रखने वाली एक निस्बतन सस्ती गाड़ी भी बना रही है, और इस गाड़ी का नाम लाइट ईयर 2 है। और फिलहाल कंपनी इस गाड़ी लाइट ईयर 2 को बनाने पे फोकस करना चाहती है। ये गाड़ी लाइट ईयर 2 जो है वो 2025 में लॉन्च की जाएगी, और अभी से इस कंपनी को इस गाड़ी के 60,000 प्री ऑर्डर्स मसूल हो चुके हैं। कंपनी के मुताबिक ये गाड़ी लाइट ईयर 2 जो है वो एक दफ़ा चार्ज होने के बाद 800 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकेगी। इसके अलावा जो सोलर पैनल से एक दिन में इस गाड़ी को मजीद रेंज इसमें ऐड होगी, वो भी 70 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।